नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास का अगला भाग काल विभाजन एवं नामकरण को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। तो आज हम देखेंगे काल विभाजन। काल विभाजन में जब चर्चा करेंगे तो मिस्र बंधुओं ने अपने मिस्र बंधु विनोद नामक पुस्तक में काल विभाजन और उसके नामकरण की दिशा में सुविचारित प्रयास किया। अब मिस्र बंधुओं में कौन कौन आते हैं, इसकी चर्चा हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि मिस्र बंधुओं में कौन कौन आते हैं। सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, इन तीनों ही विद्वानों के समूह को मिस्र बंधु कहा जाता है। इनके द्वारा लिखित पुस्तक है वो मिस्र बंधु विनोद है। तो आगे देखते हैं। यद्यपि उनमें अनेक त्रुटियां और विसंगतियां हैं, जो पुस्तक लिखी उसमें नामकरण का प्रयास किया उनमें काफ़ी त्रुटियां रहेगी, असंगतियां रहेगी, फिर भी मिस्र बंधुओं ने पथ प्रदर्शन का कार्य किया जिसका विकास भविष्य में होता रहा है। पहले देखते हैं। सबसे पहले हम इन्हीं में देखना चाहेंगे कि मिस्र बंधुओं के अनुसार काल विभाजन और नामकरण क्या रखा है। तो मिस्र बंधुओं ने पहले वाले काल को आरंभिक काल कहा और आरंभिक काल की समय सीमा इन्होंने रखी 700 विक्रम संवत से 1400 विक्रमी संवत। और आरंभिक काल के इन्होंने दो भाग किए। पूर्व आरंभिक काल जिसकी समय सीमा 700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत रही, और आरंभिक काल का दूसरा भाग उत्तर आरंभिक काल रखा जिसकी समय सीमा 1344 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत तक रखी। ये आरंभिक काल है। और दूसरा इन्होंने काल विभाजन जब किया तो दूसरे काल को मध्यकाल कहा। तो मध्यकाल या माध्यमिक काल 1445 विक्रम संवत से 1680 विक्रम संवत तक के काल को मध्यकाल कहा या माध्यमिक काल कहा। इसके भी पुनः दो पार्ट किए। पूर्व माध्यमिक काल जिसकी समय सीमा 1445 विक्रम संवत से 1560 विक्रम संवत रखी, और दूसरा जो मध्यकाल का भाग किया, माध्यमिक काल का भाग किया, वो प्रौढ़ माध्यमिक काल किया और इसकी समय सीमा 1561 से लेकर विक्रम संवत से लेकर के 1680 विक्रम संवत तक रखी। और अगला तीसरा काल विभाजन जो किया वो अलंकृत काल रखा। अलंकृत काल की समय सीमा इन्होंने रखी वो 1681 विक्रम संवत से लेकर के 1889 विक्रम संवत तक रखी। पुनः इसके दो भाग किए जिसमें पूर्व अलंकृत काल, इसकी समय सीमा 1681 विक्रम संवत से लेकर के 1790 विक्रम संवत तक रखी। और अलंकृत काल का दूसरा भाग जो किया वो रहा अपना उत्तर अलंकृत काल, जो 1790 विक्रम संवत से लेकर के 1889 विक्रम संवत तक रहा। अगला काल विभाजन में उन्होंने नाम दिया परिवर्तन काल। तो ये 1890 तक का, माने इसके बाद 1890 तक का काल परिवर्तन के काल के रूप में नामकरण किया। और इनके बाद अगला जो काल रहा वो काल रहा वर्तमान काल, जो 1926 विक्रम संवत से लेकर के आद्यावधि तक माने आज तक माना जाता है। अब इसमें बात यहाँ एक और आती है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन जब हम कर रहे हैं तो काल विभाजन में पहला प्रयास मिस्र बंधुओं के द्वारा किया गया था और इन्हीं को आधार बना करके आगे के विद्वानों ने प्रयास किया। आगे चर्चा करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन क्या है और नामकरण क्या किया है। तो आचार्य शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास में, आचार्य शुक्ल द्वारा रचित पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो मैं हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया है, माने 900 वर्षों तक के काल को 4 भागों में विभाजित किया है और उनका नामकरण भी किया है। तो पहले वाले काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहले वाले काल को वीरगाथा काल कहा है, जिनकी समयावधि 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक की रखी गई। दूसरा काल विभाजन किया तो पूर्व मध्य काल, और पूर्व मध्य काल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है और इसकी समय सीमा 1375 विक्रम संवत से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक की रखी गई। इसके बाद तीसरा काल जो कि उत्तर मध्य काल, इसको रीति काल के नाम से जाना जाता है, कला काल या रीति काल के नाम से, श्रृंगार काल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो 1700 विक्रम संवत से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक ये रीति काल कह दें या उत्तर मध्य काल कह दे रखा है। और चौथा काल विभाजन किया वो आधुनिक काल, इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल कहा है और इसकी समय सीमा 1900 विक्रम संवत से लेकर के अब तक की मानी जाती है। तो स्पष्ट रूप से हमने देखा कि वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल, इन 4 रूपों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन किया है।
अब आगे देखते हैं कि आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और उप विभाजन किए हैं। तो आचार्य शुक्ल ने गद्य काल का उप विभाजन भी किया है। तो उप विभाजन में किस तरीके से किया, कौन कौन से काल बनाए? तो पहले वाले काल को प्रथम उत्थान काल कहा, द्वितीय उत्थान काल और तृतीय उत्थान काल। प्रथम उत्थान काल भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर रखा, द्वितीय उत्थान हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से रखा और तीसरे उत्थान काल का ये नाम नहीं दे पाए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसका नाम नहीं दे पाए। ये दूसरे विद्वान थे जिन्होंने काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया और ये लगभग सर्वमान्य प्रचलन में भी है। आगे तीसरे विद्वान हैं हमारे सामने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। तो इनके अनुसार काल विभाजन और नामकरण क्या है? तो ये राम कुमार वर्मा जी ने अपने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास, आचार्य राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास, उनकी इतिहास की पुस्तक है, में काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास किया है। तो वो क्या प्रयास किया उस पर चर्चा करते हैं। पहले काल को संधि काल कहा, जो 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत तक का रहा। दूसरा राम कुमार वर्मा जी ने जो काल विभाजन किया वो चारण काल, इसकी समय सीमा 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक रखी। तीसरा काल विभाजन किया वो किया भक्ति काल के रूप में, जिसकी 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक। और इसके बाद चौथा जो किया वो रीति काल के रूप में रहा, 1700 विक्रम संवत से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक। और इसके बाद में अगला जो भाग, पांचवा भाग जो किया वो आधुनिक काल, जो 1900 विक्रम संवत से लेकर के आज तक है। तो ये जाहिर सी बात है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा काल विभाजन जो किया गया था उसी से पूर्ण रूप से संतुष्ट से दिखाई देते हैं। तो देखेंगे कि संधि काल, जो पहले वाला काल बनाया था संधि काल, तो संधि काल के अतिरिक्त डॉक्टर वर्मा, राम कुमार वर्मा जी ने शुक्ल के काल विभाजन एवं नामकरण को ही स्वीकार किया है। माने पहले वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। केवल पहले वाले जो समय है संधि काल 750 से 1000 विक्रम संवत वाला, तो यही उन्होंने नया जोड़ा है। इसके बाद आगे देखते हैं कि वर्तमान समय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी के काल विभाजन पर आम सहमति बनी हुई। ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन के ऊपर आम सहमति बनी हुई है। किंतु समस्या यह है कि विगत 150 वर्षों में आधुनिक काल को कैसे उपखंडों में विभाजित किया जाए। आधुनिक काल की जो समयावधि है उसको कैसे, 150 वर्षों के इतिहास को कैसे हम किन उपखंडों में विभाजित करें। तो साहित्यिक चेतना में परिवर्तन के कारण काल परिवर्तन 300-400 वर्षों की बजाय 8-10 वर्षों में होने लगा है। 300-400 वर्षों में पहले होता था, अब 8 से 10 वर्षों में होने लगा है। तो किस प्रकार से इसका विभाजन किया जाए? सामान्य सहमति के अनुसार आधुनिक काल के निम्न उपखंड किए गए हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें अब हमारे सामने हैं कि ये बहुत बार बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे चैनल के सभी विद्वान साथियों से कि इस चीज़ को ज़रूर आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे कि सबसे पहले इस वाली चीज़ को हम देखेंगे, आधुनिक काल कि किस प्रकार से उन्होंने कौन कौन से काल को विभाजित किया। तो भारतेंदु युग जो रहा वो 1850 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से लेकर के 1918, छायावाद 1918 से 1936, प्रगतिवाद 1936 से 1943, प्रयोगवाद 1943 से 1951 तक, नई कविता 1951 से 1960 तक और सठोत्तरी कविता मानी 1960 तक के दशक वाली कविता है, उसको सठोत्तरी कविता कहा जाता है। तो आज़ादी के बाद की कविता कहा जाता है। तो ये आद्यतन मानी आज तक ये चली आ रही। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आधुनिक काल को भी कई उपखंडों में विभाजित किया, जिसमें भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया भारतेंदु युग जो 1850 से 1900 रहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर जो रखा गया 1900 से लेकर के 1918 तक का। आप सब जानते हैं छायावाद के 4 प्रमुख कारण आधार थे, तो उनकी चर्चा हम छायावादी युग में जरूर करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रगतिवाद, फिर उसके बाद प्रयोगवाद, फिर उसके बाद नई कविता और उसके बाद सठोत्तरी कविता रही है। तो उम्मीद करता हूँ आज के हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण जो प्रमुख विद्वानों के द्वारा रखा गया था आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, लगातार वीडियो पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।